डीडवाना कुचामन जिले की आम जनता को राहत देने के लिए जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी सचिवालय एवं कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करवाए जाने का विचार रखी है। इसके लिए जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन द्वारा उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का घटनाक्रम कुछ विशेष है, आखिर वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, आज विधानसभा में डीडवाना विधायक श्री यूनुस खान ने के एक प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि मिनी सचिवालय व कलेक्ट्रेट डीडवाना में ही स्थायी रूप से बनेगा और इसके लिए उन्होंने जमीन भी चिन्हित कर ली है। अब दोस्तों, इस घोषणा के साथ ही कुचामन सिटी की बहुप्रतीक्षित जिला बनाने की मांग भी धराशायी हो गई और ऐसी धराशायी हुई कि अब दोबारा कोई आशा ही नहीं बची है। दरअसल दोस्तों, कुचामन सिटी के नागरिकों द्वारा पिछले 40 सालों से कुचामन को जिला बनाने की मांग की जा रही थी और यही मांग इतने ही समय से डीडवाना के नागरिकों द्वारा भी की जा रही थी। दोस्तों, जब यूनुस खान डीडवाना से पहली बार मंत्री बने से चुने गए थे और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री थे, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनकी नजदीकियां काफी चर्चित थी और वही सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों, सेकंड मुख्यमंत्री के रूप में ही यूनुस खान उस समय पहचाने जाते थे और उस समय जब उन्होंने अपनी कोशिशें की और उनकी कोशिशों से डीडवाना में सभी जिला स्तरीय कार्यालय खुलवा दिए गए थे। ये यूनुस खान की कोशिशों का नतीजा था कि डीडवाना को एक विशेष विकसित शहर के रूप में उन्होंने पहचान दी थी। उससे पहले डीडवाना काफी अविकसित था, काफी पुराना शहर लगता था, लेकिन जब यूनुस खान जब वहां से विधायक थे और मंत्री रहे, परिवहन राज्य मंत्री रहे, उस समय में उन्होंने डीडवाना को काफी विकसित किया, काफी उन्होंने विकास किए। साथ ही कई जिला स्तरीय कार्यालय उन्होंने वहां पे खुलवा दिए थे, जिससे डीडवाना को जिला बनाने में आसानी हो गई थी। जिला बनाने के समकक्ष उन्होंने डीडवाना शहर को लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन अगली बार जैसे ही यूनुस खान जब मंत्री थे, उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ, तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और इसके आने से डीडवाना जिला नहीं बन पाया। जब तक कांग्रेस की सरकार बन गई जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो नावा से विधायक थे महेंद्र चौधरी, और महेंद्र चौधरी को कांग्रेस की सरकार में उप मुख्य सचेतक बना दिया गया। साथ ही महेंद्र चौधरी और अशोक गहलोत के बीच भी काफी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। महेंद्र चौधरी की हर बात को अशोक गहलोत मानने लग गए थे और महेंद्र चौधरी भी अशोक गहलोत के सारे काम उन्होंने जिम्मेदारी के रूप में संभाल लिए थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि महेंद्र चौधरी ने अपने कार्यकाल में कुचामन सिटी में इतने ज्यादा विकास करवाए कि लगभग यहाँ पर विकास की गंगा ही बहा दी। सारे जो जिला स्तरीय कार्यालय थे, महेंद्र चौधरी अपनी कोशिशों से यहाँ लेकर आ गए, जबकि इससे पहले कुचामन मात्र उप तहसील था, यहाँ पर तहसील कार्यालय भी नहीं था। तहसील कार्यालय के लिए भी कुचामन की जनता को नावा जाना पड़ता था। तो उनकी महेंद्र चौधरी की कोशिशें इतनी अच्छी थी कि उन्होंने डीडवाना के समकक्ष कुचामन सिटी को लाके खड़ा कर दिया और ऐसे में सरकार के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार थी, और उन्हें जो नए जिले बनाने के बारे में उनका विचार था, तो उस समय एक धर्म संकट खड़ा हो गया था उनके सामने कि जिला किसको बनाया जाए, कुचामन को या डीडवाना को। तो इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए डीडवाना कुचामन को संयुक्त रूप से जिला घोषित कर दिया। लेकिन फिर नावा विधानसभा की जनता नाराज होगी। ऐसे में गहलोत सरकार ने अपने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में कुचामन को भी स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया। लेकिन फिर समय की मार पड़ी और जब तक अधिसूचना जारी हो जिले की, तब तक आचार संहिता लग चुकी थी और कुचामन जिला बनने से फिर वंचित रह गया। दोस्तों, जब भजनलाल सरकार आई तो उन्होंने कई नए जिलों को रद्द कर दिया
उनमें से कुचामन भी एक था। मतलब कुचामन फिर डीडवाना कुचामन जिला बनकर रह गया, लेकिन फिर भी एक लॉलीपॉप कुचामन की जनता को हमेशा दिया जाता रहा, और वो यह था कि कुचामन में ही जिला मुख्यालय बनाया जाएगा। और जनता इसी आस के इंतजार में रह गई, और आज संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ साफ घोषणा कर दी कि मिनी सचिवालय और कलेक्ट्रेट डीडवाना में ही होगा। अब उन कारणों पर गौर किया जाए कि कुचामन की जनता के साथ आखिर ऐसा कुठाराघात हुआ क्यों। दोस्तों, पहला कारण आम जनता से जब आज क्विक न्यूज ने जानना चाहा, सभी से बात करनी चाहिए, तो उनके जो रेस्पॉन्स आए, उनके जो जवाब आए, उन्हीं पर आधारित ये कार्यक्रम है। क्विक न्यूज अपने मन से कुछ नहीं कह रहा है। तो दोस्तों, पहला कारण सामने आया वो था स्थानीय विधायक एवं राजस्व मंत्री की उदासीनता। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान पत्रिका में एक समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ, जिसमें नागौर जिले के सभी विधायकों द्वारा 1 वर्ष के विधायक कोटे की राशि के खर्च का ब्यौरा दिया गया, विवरण दिया गया। उसमें से नावा विधायक द्वारा 0 राशि खर्च करने की बात लिखी गई थी, स्पष्ट रूप से लिखी गई थी, जबकि नावा विधानसभा की जनता अपने विधायक को सरकार में शक्तिशाली मंत्री के रूप में देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी नावा से महिला थाना, जो कि प्रत्येक जिले में एक होना आवश्यक होता है, तो उस महिला थाने को यहां से स्थानांतरित करके दूदू भेज दिया गया था। और लेकिन इसमें हमारे विधायक इस बात पर विरोध तक प्रकट नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि कुचामन सिटी में डीडवाना कुचामन जिले में भी महिला थाने की आवश्यकता है, और महिला थाने को यहाँ से दूदू में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों, इस पर नावा पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी की प्रतिक्रिया थी कि हमने तो कर्मचारियों के स्थानांतरण होते सुना है, यहाँ पर महिला थाने का भी स्थानांतरण हो गया है और हमारे विधायक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ये उनका स्टेटमेंट उस समय अखबारों में, समाचार पत्रों में काफी आया था। दोस्तों, आज भी जब संसदीय कार्य मंत्री घोषणा कर रहे थे, तो हमारे विधायक द्वारा किसी भी तरह का विरोध प्रकट नहीं किया गया। जब प्रतिनिधि ही कुछ करने में असमर्थ है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होना है। साथ ही दोस्तों, आम जनता की जुबान पर एक बात और दिखाई दे रही थी कि जब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल घोषणा कर रहे थे, तो काफी पीछे बैठे यूनुस खान उन्हें धन्यवाद अर्पित कर रहे थे, और उनके लगभग नजदीक ही बैठे विजय सिंह चौधरी एक बार भी यह नहीं कह पाए, इस पर अपना विरोध दर्ज नहीं करवा पाए। तो ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने वाली बात होती है। दोस्तों, दूसरा कारण कमजोर आवाज में मांग। दोस्तों, कुचामन की जनता की मांग हमेशा से ही कमजोर रही है। कुचामन विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय बालकृष्ण जी सारडा जब मांग करते थे, तो बेहतरीन शब्दों में आवाज उठाते थे। उन्होंने अपने प्रयासों से जिला स्तरीय कार्यालय, मसलन नवोदय विद्यालय और डाइट जैसे जिला स्तरीय कार्यालय कुचामन में लाने में कामयाब रहे थे बालकृष्ण जी सारडा। इसके अलावा पूर्व विधायक स्वर्गीय हरीश कुमार भी कोशिशों में लगे रहे, और उनकी कोशिशों द्वारा यह हुआ कि कुचामन, जो डीडवाना कुचामन उस समय जिला बनने की जो होड़ मची थी, तो डीडवाना जिला नहीं बन पाया, जबकि तय था लगभग कि डीडवाना कुचामन बन जाएगा। लेकिन हरीश कुमार की कोशिशों के प्रयासों के कारण ही डीडवाना जिला नहीं बन पाया और कुचामन भी जिला नहीं बन पाया। साथ ही उस समय जो उनकी कोशिशें थी वो भी अपर्याप्त थी, और उस समय जिले की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता भी नहीं थी। समय की मांग को देखते हुए उस समय जिले की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसके बाद यह बीड़ा कुचामन की संस्कृति जागरण समिति ने उठाया और जिला बनाओ संघर्ष समिति बनाई गई। लेकिन यह समिति भी कांग्रेस के शासनकाल में ही ज्यादा सक्रिय दिखाई देती थी। दोस्तों, जब भी कांग्रेस का शासनकाल होता, यह समिति धरना प्रदर्शन आदि करने लग जाती थी, पोस्ट कार्ड अभियान छेड़ती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जैसे ही भाजपा का शासन आता, ये लोग निष्क्रिय हो जाते। साथ ही ज्ञापन की राजनीति के आगे यह समिति कभी नहीं बढ़ पाई। यहां कभी भी यह समिति ठोस, न ही इस समिति द्वारा कभी भी ठोस प्रदर्शन हुआ, न विरोध प्रदर्शन, न जिला बनाओ की मांग में कोई प्रदर्शन हुआ, और जिले की मांग कमजोर होती चली गई। दोस्तों, मतलब यह है कि इस समिति मांग को यह समिति अपनी इस जिला बनाओ की मांग को एक जन आंदोलन में तब्दील कभी भी नहीं करवा पाई, और कांग्रेस विरोधी समिति बनकर रह गई।
जबकि डीडवाना में जिला बनाओ की मांग को राजनीति से हटकर किया गया और इस मांग ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। दोस्तों, जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों से हमने बात की, आइए सुनते हैं उन्हीं की बात, उन्हीं के शब्दों में वो क्या कहते हैं। डीडवाना और कुचामन दोनों संयुक्त नाम से जिला बन गया और अपन ने ये स्वीकार कर लिया कि भाई बन गया, लेकिन अपने को आश्वासन ये था कि मुख्यालय कुचामन ही बनेगा। तो जिला डीडवाना कुचामन बनने से अपने को कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा था। अपने विधायक जी ने बराबर आश्वासन हमको ये दे रखा था कि मुख्यालय ही बनेगा और अपन ने कम से कम 13 ज्ञापन दिए हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री है उनको उनकी फोटो से कलर्ड फोटो बना के दिए हैं और सब होंगे हमारे को ये विश्वास जताते रहे हैं कि आपको जिला मुख्यालय कुचामन बनेगा, क्योंकि भौगोलिक स्थिति से कुचामन है टाइटल नाव और लोगों की मानस यही है। तो ये अब अचानक ये हो रहा है कि भाई कुचामन जिला मुख्यालय के लिए डीडवाना जमीन देखी गई है, चिन्हित की गई है। अब वो पहले हम नहीं कह सकते कि वो देख ली है या फाइनल हो गया कर गया, लेकिन कर गई अगर कर रहे हैं तो जमीन कुचामन में ही देखनी चाहिए। कुचामन क्या होना चाहिए, जिला मुख्यालय कुचामन होना चाहिए। अगर वो रहे तो हो रहे, हमें कोई एतराज नहीं। और सरकार फिर करे ही नहीं, हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर हट धर्मिता कर ले कि डीडवाना में ही जिला बनाएंगे, वहीं कोई मुख्यालय बनाएंगे क्योंकि मानस है, तो फिर हमारी अपील निवेदन ये है कि हमारा डीडवाना के पीछे जो नाम है कुचामन सिटी का वो हटा दिया जाए। हमारी लड़ाई करने के लिए हम सब संग लड़ते रहेंगे और इसका प्रतिफल हम सरकार को दे देंगे। जनता हमारे साथ में कुचामन नावा मकाना इनकी संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है। ये संयुक्त संघर्ष समिति आज से 40 साल से लड़ाई लड़ रही है और अब हमारा अधिकार है, उसको अधिकार को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है और इससे जुड़े जो आदमी है वो मेरे से ज़्यादा संकल्प लेके चल रहे हैं। इसलिए हमें तो आखिरी लड़ाई लड़नी है और कुचामन जिला मुख्यालय लेना है हमारा ये। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और ये खबर सुनते ही लोगों को चौकन्ने हो गए हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या करना चाहिए। और लोगों की अधिकांश लोगों की राय शुमारी ये आ रही है कि इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाए और कल 11 बजे जिला मुख्यालय के कुचामन बनने के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया जाए। और हमारी सबकी मानस है कि हम व्यापार मंडल से सबसे अपील करेंगे कि 11 बजे हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तब तक अपना बाजार में कुचामन बन रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करेंगे। अभी तक लोगों की मानस के हिसाब से हमारे भी यही मानस है और अंतिम निर्णय हम आपको लेके फिर इसमें सेट करेंगे। आज जन टीवी पे भी आया था और आज विधानसभा में श्री जोगाराम जी पटेल ने बताया था कि आज विधानसभा में निर्णय लिया गया कि डीडवाना में जो है ना मिनी सचिवालय बनाने का निर्णय ले लिया। तो साथियों, डीडवाना में अगर मिनी सचिवालय बनता है तो कुचामन और डीडवाना जिले का जो नाम है ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कुचामन जो है वो उपयुक्त जगह है, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, हर तरह से जो है कुचामन उपयुक्त है। और वैसे नावा, कुचामन, परबतसर, मकराना ये इस साइड में एक तरफ पड़ जाते हैं। जो मापदंड है उस मापदंडों में कुचामन खरा उतरता है और कुचामन मुख्यालय बनना चाहिए था। अगर कुचामन की ये अनदेखी की गई है तो इसका खामियाजा आज आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए श्री मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सभी जनता को खुश रखते हुए मुख्यालय जो है कुचामन की जनता, परबतसर की जनता, नावा की और ये मकराना की जनता, इस एरिया का भी ध्यान रखना चाहिए। और इधर ध्यान रखते हुए जो है उनको चाहिए कि इधर कुचामन को मुख्यालय बनाया जाए, मिनी सचिवालय कुचामन में बनाया जाए। अन्यथा ये कुचामन के साथ में और इस क्षेत्र के साथ में, मकराना सबके साथ में अन्याय होगा। ये सब भुगतने को तैयार नहीं इधर की जनता और इसका आगे जो है निर्णय अच्छा परिणाम नहीं रहेगा। धन्यवाद। सरकार का जो निर्णय है डीडवाना को जिला बनाने का और बना भी दिया है, घोषणा भी हो गई है,
लेकिन कुचामन डीडवाना का कोई औचित्य नहीं है। तो डीडवाना को अगर जिला बना दिया है तो कुचामन का नाम हटा दिया जाए, और परफेक्टली अगर डीडवाना को जिला नहीं बनाया गया है तो ये जनमानस की भावना है कि कुचामन जिला बने। इधर की 5, 6, 7 जो तहसील है उन सब तहसीलों की ये मन की भावना और ऐसी आशा थी कि भविष्य में कुचामन जिला बनने वाला है, लेकिन ये आशा टूटी है। तो लोगों ने जिला डीडवाना को जिला मानने से या जिला बनने का जो घोषणा हुई है इसका जनता विरोध कर रही है और बहिष्कार कर रही है कि भाई हम डीडवाना को जिला नहीं मानेंगे। ऐसा विरोध अभी जनमानस में, जन जन में ऐसा विरोध है। तो सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि पुनर्विचार इस मामले पर किया जाए और कुचामन को ही जिला बनाने का निर्णय लिया जाए, अन्यथा आने वाले चुनावों में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ऐसा लोगों की मानसिकता है, सोच है, भावना है। और मैं तो अपील यही करूंगा सरकार से कि भाई कुचामन नाम हटा दे डीडवाना के आगे से, नहीं तो कुचामन को ही जिला मुख्यालय बनाए। ऐसी मेरी राजस्थान सरकार से अपील है। धन्यवाद। आप कह रहे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो क्या महेंद्र चौधरी ने इतना काम किया था, कुचामन को जिले के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया था, तो क्या महेंद्र चौधरी ने खामियाजा भुगता है? नहीं, ये क्या होता है कि एक रूमर फैल जाता है। रूमर के हिसाब से माहौल जो बनता है उस माहौल में लोग बाग परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होती है। लोगों की मानसिकता रहती है कि भाई एक ही सत्ता रहे तो उनको घमंड हो जाता है, काम नहीं होता है। ऐसा इस विचार काम तो महेंद्र चौधरी ने खूब ज्यादा करवाया था, आप खुद जानते हैं इस बात को। महेंद्र चौधरी की जितना ज्यादा काम कोई दूसरा करवा भी नहीं सकता, वर्तमान में नहीं हो रहा उतना काम। तो क्या महेंद्र चौधरी ने इसका खामियाजा भुगता है कि कुचामन को जिला स्तर पर लाके खड़ा कर दिया? नहीं, इसका खामियाजा नहीं भुगता है। जनता की मनोभावना जो थी वो ऐसी थी कि भाई बार बार बदलने से, मतलब किसी भी मंत्री में, विधायक में वैसा ज़्यादा बहुत बड़ा भाई घमंड नहीं हो जाए, ऐसी एक जनमानस में ऐसी भावना में तो ऐसी तो क्या महेंद्र चौधरी के हारने से और विजय सिंह चौधरी के जीतने से कुचामन को नुकसान हुआ है? कुचामन को नुकसान का तो अभी कोई समय तो ऐसा निकला नहीं है। 1 साल निकला है। अभी मेरी बात हुई है विजय सिंह जी से, खुद ने उन्होंने एमएलए साहब ने, मंत्री महोदय ने कहा है कि भाई अभी ऐसा कोई निर्णय जो है फाइनल नहीं हुआ है। निर्णय तो आ गया फाइनल। अखबार में ये जो चल रहा है ये निर्णय अभी फाइनल नहीं है। तो मैंने भी अपील की है, उनसे फ़ोन पर बात की, अपील की है कि भाई सरकार से आप ऐसा निवेदन करें, अपील करें कि भाई इसका डीडवाना से कुचामन का नाम हट जाए, और उसके बावजूद आप ये कोशिश करें कि भाई डीडवाना हट के कुचामन जिला मुख्यालय बने। ऐसी मैंने अपील मंत्री महोदय से। दोस्तों, तीसरा एवं प्रमुख कारण कमजोर विपक्ष। दोस्तों, विपक्ष का भी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बढ़िया रोल नहीं रहा है। कुचामन जो अभी वर्तमान में जो विपक्ष है, उस विपक्ष कई मुद्दे ऐसे सामने आते हैं जिन पर विपक्ष को अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन कुचामन व नावा विधानसभा का विपक्ष तो ऐसा है कि विरोध दर्ज करवाना तो दूर, उस बात को जुबान पर लाना भी मुनासिब नहीं समझता। कई बार क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय मुद्दे, अच्छे मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी उदासीनता के चलते अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में असमर्थ रहता है। दोस्तों, पिछले दिनों मकराना में खून की तस्करी का मामला सामने आया था, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। दोस्तों, पिकनिक से जुड़े पंच परसाराम बुगालिया ने कई कांग्रेस पदाधिकारियों से निवेदन किया था, कहा था कि इस पर हमें विरोध प्रकट करना चाहिए, हमें ज्ञापन तो कम से कम देना ही चाहिए, लेकिन उनके इस बात को हवा में उड़ा दिया गया। साथ ही विधानसभा में इंदिरा गांधी के लिए अपशब्द बोलने का मामला आया था, फिर भी यहाँ पर किसी ने उनके लिए जबान खोलना मुनासिब नहीं समझा, उचित नहीं समझा। नतीजा यह है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष का कोई डर नहीं रह गया
और वह अपनी मनमानी करने में हर बार कामयाब हो जाता है। यहाँ तक कि पूर्व विधायक भी अपनी उपस्थिति जनहित के मुद्दों पर कभी नहीं दिखाते हैं। ऐसे में कुचामन को जिला बनाना दूर की कौड़ी ही साबित होता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानते हैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुचेंद्र सारस्वत इस मामले पर क्या कहते हैं। दोस्तों सुचेंद्र सारस्वत का कहना है, महेंद्र चौधरी मतलब विकास की गारंटी 100%। आज महेंद्र चौधरी विधायक होते तो नावा कुचामन को यह निराशा हाथ नहीं लगती। एक निर्दलीय विधायक जिला मुख्यालय ले गया और मंत्री जी सोते रह गए। जब डीडवाना जिला बनने के मापदंड पूरा कर रहा था तब कुचामन एक उप तहसील थी, लेकिन माननीय विकास पुरुष महेंद्र चौधरी के लगातार प्रयासों के बाद में कुचामन को उप तहसील से जिले तक का सफर आपके सामने है। जिनका एक सपना था कुचामन को जिला बनाना, पिछले कार्यकाल में इतने ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए जो आजादी के बाद से में नावा कुचामन में पहली बार देखने को मिले। और जब डीडवाना कुचामन जिला बना तब डीडवाना में स्थायी रूप से जिला मुख्यालय भी नहीं बनने दिया गया और जनता की भावनाओं को समझते हुए कुचामन को अलग से जिला बनवाया। वर्तमान में राजस्थान सरकार में विधायक विजय सिंह जी का मंत्री होने के बावजूद कुचामन का विकास की दृष्टि से ऐसे पिछड़ना बहुत ही शर्मनाक बात है। आज नावा कुचामन की जनता को निराशा हाथ लगी है। महेंद्र चौधरी जिंदाबाद, आपनो कुचामन, आपनो महेंद्र चौधरी। वहीं नवनियुक्त प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा सारिका सिंह का कहना है, श्री विजय सिंह चौधरी को एक शक्तिशाली विभाग का मंत्री बने लगभग 14 माह बीत चुके हैं। इस समय में उनके द्वारा विकास का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इन्होंने अब उन सभी योजनाओं के उद्घाटन किए हैं जो कि पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे। यदि ये चाहते तो किसी भी हालत में जिला मुख्यालय कुचामन से छीना नहीं जा सकता था, लेकिन इनकी निष्क्रियता के चलते कुचामन की जनता को यह नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों ये तो हुई आज की बात। दोस्तों संस्कृति जागरण समिति और जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा कल कुचामन बंद का आह्वान भी किया गया है, जिसके वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो कल उसी समाचार को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।